गुड मॉर्निंग दोस्तों। मुझे नहीं पता है कि आप लोग रात को सोए हो या नहीं सोए हो। मुझे तो लगता है कि भाई काफी मेजॉरिटी ऑफ द फैन बेस जो है वो रात को नहीं सो पाया खुशी के मारे, क्योंकि आर्सेनल को यूनाइटेड ने नॉकआउट कर दिया है एफए कप से। एंड इन द मोस्ट इंटरेस्टिंग वे तो नहीं बोलूंगा, बट डेफिनेटली मोस्ट क्या वर्ड यूज करूं यार। मैं इतना खुश हूं ना यार, मेरे मुंह से आज शब्द ही नहीं निकल रहे ढंग से, क्योंकि मैच तो जीते ही हैं। इनका जो फैन बेस है ना, जो दिन भर बैठ के पचर 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 करता रहता है, उनका भी हमने मुंह बिल्कुल ही कर दिया है फॉर द टाइम बिंग। मैच के अंदर क्या हुआ उस पर बात करेंगे, रेफरी की मां की आंख की भी करेंगे। ठीक है, उसको तो नहीं छोड़ने वाला मैं इस वीडियो में, तो एंड तक जरूर देखना। एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलना। तो गाइस, मैच शुरू होता है टिपिकल यूनाइटेड वे में, जहां पे यूनाइटेड के प्लेयर्स को बिल्कुल नहीं पता होता है कि मैच के अंदर वो क्या कर रहे हैं। जी हाँ, 45 मिनट हम ऐसे निकाल देते हैं जैसे मजाक चल रहा हो। एंड वी वर वेरी वेरी लकी इन द फर्स्ट हाफ नॉट टू गो बिहाइंड। ये भी मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगा कि फर्स्ट हाफ हमारा परफॉर्मेंस आफ्टर व्हाट वी डिड एट लिवरपूल, उसके बाद मेरे एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले बहुत ज्यादा लो था। एंड वी वर वेरी वेरी लकी कि हम उस गेम में 0-0 पे हाफ टाइम पे गए थे। लेकिन जब सेकेंड हाफ शुरू हुआ, आपको लिटरली बॉडी लैंग्वेज देख के पता चल रहा था कि भाई इनकी सुताई जो है हमारे रूबन एमरिम ने ड्रेसिंग रूम के अंदर कर दिया। ठीक है, एंड दे केम अप विथ अ लॉट ऑफ जिल, जिसको बोल सकते हो इंटेंसिटी बोल सकते हो। एंड वी एंडेड अप स्कोरिंग द फर्स्ट गोल ऑफ द गेम इन द सेकेंड हाफ विद इन 10 मिनट्स। एंड दैट वॉज अ ब्रिलियंट काउंटर अटैकिंग गोल, जहां पे हम पीछे से शुरुआत करते हैं, बॉल गोज टू गर्नाचो, एंड गर्नाचो इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ यूजलेस शॉट or trying to be the hero, he passes it straight away to Bruno Fernandes, top corner, delirium, absolute delirium. बट जिस बात का हमें डर होता है हर मैच में कि भाई यूनाइटेड गोल मार देती है, उसके बाद हम कितने टाइम तक कंसीड नहीं करेंगे। एंड इस गेम में आंसर था नॉट इवन 15 मिनट्स। 15 मिनट के अंदर हम गोल कंसीड करते हैं, और उसके पहले हम एक रेड कार्ड भी खा लेते हैं। जी हाँ, डालो का बहुत सारे फैंस बोलेंगे कि यार डूबियस डिसीजन। मेरे हिसाब से उस चैलेंज के अंदर डालो को घुसना ही नहीं चाहिए था। वो कांटेक्ट हुआ नहीं हुआ दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, बट वो डायलो को घुसना ही नहीं चाहिए था उस टैकल के अंदर। एंड वी आर डाउन टू 10 मैन। 2 मिनट के बाद हम गोल भी कंसीड कर देते हैं, 1-1। एंड ऑल ऑफ अ सडन मुझे और आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द फैन बेस को उस टाइम पे ये लगता है कि भाई दिस इज इट, क्योंकि ये पिक्चर हमने पहले भी देखा है। बट दैट वॉज एरिक टेन हाग, जहां पे अगर हम मैन डाउन चले गए या हमने गोल कंसीड किया तो उसके बाद हम क्लस्टर में खाते थे भाई। बट एमरिम बोल रहा है भाई होल्ड योर हॉर्सेस यार, ऐसा क्या, इतनी क्या जल्दबाजी है, कोई गोल वोल नहीं खाने वाले, कुछ नहीं होगा, जैसा खेल रहे हो डटे रहो, आई विल मेक द सब्सटीट्यूशन, यू गाइज कीप ऑन डूइंग वॉट यू आर डूइंग, डिफेंड विथ योर हार्ट, प्ले विथ योर हार्ट, मौका मिले काउंटर पे ट्राई करो गोल मारने का। एंड अगर मैं इन शॉर्ट अगले 60 मिनट की स्टोरी अगर आपको बता दूं, दैट वाज आर्सेनल क्रिएटिंग चांसेस बट आर्सेनल मिसिंग चांसेस। ऑफ कोर्स 10 मैन के अगेंस्ट खेल रहे हैं विथ रेफरी ऑन देयर साइड, दे शुड हैव वन द गेम, 90 मिनट से पहले ही गेम खत्म कर देना था, बट दे मिस्ड अ लॉट ऑफ चांसेस। राइस के चांसेस मिस हुए, हवाज भाई ब्रिलियंट परफॉर्मेंस यार फॉर मैन यूनाइटेड। यू केप्ट अस इन द गेम, यू केप्ट अस इन द गेम। मैं तो इस बारे में मैं भूल ही नहीं सकता भाई, द मास्टर क्लास दैट यू ड्रॉप्ड। बट देन गेम एक्स्ट्रा टाइम में जाता है, वहां पे हम सरवाइव करते हैं एंड हम गेम पेनल्टीज में निकाल लेते हैं। बोले यार इतनी शॉर्ट स्टोरी, इतने लाजवाब बिन की, जी नहीं, जी नहीं। अब मैं बात करूंगा बायन डियर की, क्योंकि बायन डियर के बिना दिस वॉज नॉट पॉसिबल। द हीरो ऑफ द मैच आउटराइट। यस, डिफेंस ने हमारे बहुत हद तक ब्लॉक्स मारे, सब कुछ करा, बट द फाइनल लाइन ऑफ डिफेंस दैट वाज ऑल्टायर बाइंडियर। एंड भाई ही वाज अंडर द पंप, क्योंकि जो पिछला मैच खेले थे ऑफ कोर्स ही कंसीडर्ड 4 गोल्स,
एंड उसमें से एक डायरेक्ट फ्रॉम द कॉर्नर भी था. सो प्रेशर वॉज माउंटिंग ऑन हिम. पहला हाफ उस तरीके से अच्छा नहीं गया था. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप बोल सकते हो कि सेकेंड हाफ में भी इन टर्म्स ऑफ किकिंग इट वॉज नॉट देयर एट ऑल. पासिंग तो भाई मतलब बिल्कुल ही वाहियात थी. बट देन समथिंग टर्न्ड इनसाइड हिम. एंड वो टर्न पता है कब हुआ? जो लोग मैच देख रहे होंगे उनको पता है कब हुआ. जिनका शायद गलती से उस तरीके से मैच मिस हो गया हो, तो मैं बता देता हूं वो टर्न कब हुआ. वो टर्न तब हुआ जब एक यूजलेस पेनल्टी दिया गया हमारे अगेंस्ट. यस, यूजलेस पेनल्टी, दैट वाज नेवर अ पेनल्टी. 70th मिनट में मगवायर के अगेंस्ट पेनल्टी दिया जाता है, ठीक है. एंड आप बोल सकते हो कि भाई मतलब वार होता, वो पेनल्टी का डिसीजन वो स्टैंड करता नहीं करता, दैट वाज टोटली डिफरेंट कॉन्वर्सेशन. बट दैट वाज नेवर अ पेनल्टी. एंड मुझे लगता है दैट चार्ज द टीम इवन मोर कि भैंस की आंख हारना नहीं है, इनसे हारना नहीं है. बायंडियर्स सेव अ ब्रिलियंट पेनल्टी फ्रॉम ओडेगार्ड. एंड उसके बाद तो भाई ने मुड़ के वापस देखा ही नहीं. सेव आफ्टर सेव, ही मेड 3-4 हीरोइक सेव्स, कवर्ड हिज पोस्ट वेल. कॉर्नर्स में भी बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड किया. एंड आर्ग्यूबली द बेस्ट प्लेयर अगर आप बोलोगे, अपार्ट फ्रॉम मे बी लाइक अ डिलेट और मगवायर और उगाटे, ही वॉज द बेस्ट प्लेयर. तो मैच के अंदर ये सब चल रहा था. वहां पे रेफरी ने बोला कि यार मैं अपने तरफ से ऐसी तैसी ना करूं मैच की, ऐसा कैसे, ठीक है. एंड एंड्री मेडली, आई थिंक मैं नाम करेक्ट ले रहा हूं, ठीक है. आई थिंक दैट या एंड्रयू मैडली. अगर आप लोगों को नाम नहीं पता है तो अब नाम पता चल गया होगा. ही वॉज द रेफ. और भाई ने पूरे मैच की मां बहन कर दी हमारे लिए. फुल ऑन ट्राई किया कि भाई आर्सेनल जीते, आर्सेनल को सारे डिसीजंस मिले. इवन विथ हिम ऑन द पिच आर्सेनल कुड नॉट गेट ओवर द लाइन. हम बात करते हैं जब रेफरीज की, तो वी वांट टू सी अ फेयर रेफरिंग गेम, जहां पे आपका जो एफए कप है, जो इतना इंपॉर्टेंट कंपटीशन है, नॉकआउट गेम्स होते हैं, दिस वाज द टाई ऑफ द राउंड. और भाई साहब ने पहले मिनट से ही अपनी ऐसी तैसी करानी चालू कर दी. येलो आफ्टर येलो टू यूनाइटेड प्लेयर्स. बॉल टच होने पे फाउल, फाउल नहीं होने पे फाउल, हमारे ऊपर फाउल हो रहा है उसको नॉट फाउल. मतलब भाई ने पूरी तिगरम भिड़ा ली, अपनी पेनल्टी तक दे दिया. तो उसके लिए थोड़ी सी भगवान उसके मेंटल हेल्थ का ख्याल रखे. बिकॉज बेचारे को बहुत बुरा लगा होगा कि उसकी प्यारी टीम हार गई इतना एफर्ट करने के बाद भी. इतना एफर्ट शायद अगर काई हवाज कर दिया होता तो आर्सेनल डेफिनेटली मैच जीत चुकी होती, जितना एफर्ट मैडली ने किया भाई. एंड आई कीप ऑन सेइंग दीज रेफरिंग डिसीजंस विल कीप ऑन टीयरिंग अपार्ट यूनाइटेड जब तक आप इनको कॉल आउट करना चालू नहीं करोगे. एनफील्ड पे सेम चीज हुआ, किसी ने कुछ नहीं बोला. आज एमिरेट्स पे वही हुआ है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, अंडर द रग रख देंगे बिकॉज वी वन द गेम. नहीं भाई, स्टार्ट कॉलिंग देम आउट. नहीं करोगे ये नहीं सुधरेंगे साले. अगर आपको लग रहा है कि ये दूध के धुले हैं और ये समहाउ दे विल गेट सम कॉमन सेंस, कह रहे नहीं भाई डिसीजन प्रॉपर होना चाहिए, नहीं होने वाला. एब्सोल्युटली नॉट गोना हैपन. तो आई होप कि यूनाइटेड हिरार्की स्टार्ट कॉलिंग दीज क्लाउन्स आउट. तब जाके लगेगा कि भाई चलो ठीक है, वी आर अंडर प्रेशर, दे आर वॉचिंग. अभी तो ऐसा लगता है भाई हर मैच में आके यूनाइटेड की मार के चले जाओ, बहस क्या कोई बोलने वाला है नहीं. एक मैच में अगर उस तरीके एक मैच में अगर आप जाके बोल दो, क्लॉक वाला इंसिडेंट याद है, काफी साल पहले हुआ था अगर याद नहीं है तो, जब यूनाइटेड को पेनल्टीज मिला करती थी. क्लॉप ने आगे बोला कि भाई हर चीज में यूनाइटेड को पेनल्टी मिल जाता है, उसका यूनाइटेड को पेनल्टी मिलना बंद. तो भाई कॉल दीज क्लाउन्स आउट. हम्बल रिक्वेस्ट टू द मैनेजमेंट, टू द प्लेयर्स, टू द कोचेस. थोड़ा सा फाइन लगेगा भाई, डेफिनेटली लगेगा, बट कॉल दीज क्लाउन्स आउट. अदरवाइज हर मैच में आपके साथ ऐसा ही रेफरिंग डिसीजन आता रहेगा. बट जो यूनाइटेड ने पोस्ट किया, ठीक है, आफ्टर द गेम, दैट शोज भाई
how much it meant to us. And यूनाइटेड एडमिन का पोस्ट ये था भाई, यूनाइटेड एडमिन का पोस्ट था जस्टिस, यस जस्टिस सर्व्ड, भैंस की आंख. इफ एनीबडी इज क्राइंग इन द कमेंट सेक्शन कि भाई आर्सेनल डिजर्व टू विन, बत्ती बना के कहां डालना है डाल लो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता. इफ नॉट फॉर द रेफरी 90 मिनट में हम ही मैच खत्म कर देते. बट एनीवेज, दिस वाज द वीडियो गाइस. अगर कुछ मैंने मिस करा हो तो कमेंट सेक्शन में आप डाल देना. एंड आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. वी आर वेरी क्लोज टू 16,000 सब्सक्राइबर्स और आप लोगों का प्यार डेफिनेटली चाहिए होगा टू रीच दैट नंबर. अप द माइटी रेड्स ऑफ मैनचेस्टर. माइटी नहीं है आर्सेनल के रेड्स. दे फ्लफ्ड देयर ग्राउंड्स अगेन. Arteta to stay. Thanks a lot for watching the video, guys. Take care.